क्या कोरोना का हमारे दिमाग के ऊपर भी कोई असर आता है? जी बिल्कुल। अब रिसर्च के मुताबिक साबित हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे न्यूरो साइकियाट्रिक इफ़ेक्ट्स हैं जो कोरोना के बाद, जब आइसोलेशन के बाद भी जो इफ़ेक्ट्स हैं वो नज़र आते रहते हैं और ये हमारे ब्रेन को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है। बहुत सारे ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जिनके साथ ये मिलता है और हमें जो है वो साइकियाट्रिक इश्यूज़ या ज़हनी मसाइल में मुब्तला कर सकता है। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आफिया मलिक है और मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। आई एम MBBS एंड FCPS फ्रॉम कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स पाकिस्तान। मैं तकरीबन 10 साल से शोबा नफ्सियात और ज़हनी अमराज के साथ मुंसलिक हूँ। इस वक्त मैं साइक इंटेलेक्ट्स में कंसल्टेशंस करती हूँ और इसके साथ ऑनलाइन भी पेशेंट्स को देख रही हूँ। आज आपके सामने आने का मकसद ये है कि जैसे आपको पता है कि कोरोना सेकेंड वेव इज़ देयर, तो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कोरोना के साथ अपनी ज़हनी सेहत को बेहतर रखने के लिए करनी है। एंड फॉर द होल ईयर हमारे बहुत सारे ऐसे प्लान्स थे, बहुत सारे ऐसे एम्स थे जो पूरे नहीं हो सके और वो कोरोना की नज़र हो गए। क्या हमें अपना अगला साल भी ऐसा ही गुजारना है? ये हमने ख़ुद तरतीब देना है या हमने अपने आप को ये मैसेज पहुँचाना है और अपने आप से ये वादा करना है कि हमने कोरोना के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर कैसे करना है और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेस्ट तरीके से कैसे इस कोरोना की वेव के साथ लेके चलना है। उम्मीद तो ये है कि ये चीज़ें इंशाअल्लाह ताला जल्द ख़त्म हो जाएंगी और हमारी कोरोना से जान छूट जाएगी, लेकिन इसके साथ होते होते हमें किस तरह से अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को लेकर चलना है, आज सिर्फ कुछ टिप्स इसके बारे में दूंगी। कोरोना सेकेंड वेव इज़ देयर एंड वी नो कि हमें SOPs को फॉलो करना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, हमें बार बार हाथ धोने हैं, हमें सैनिटाइज़र को यूज़ करना है, हमें अपने लोगों को, अपने आसपास के लोगों को इस चीज़ से बचाना है और अगर जिन लोगों को हो गया है उनके साथ हमें आइसोलेशन रखनी है, उनको क्वारंटीन करवाना है। ये चीज़ें बारहा डिस्कस हो चुकी हैं। तो हमें अब कोरोना के साथ अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या रखना है? हमें अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को देखना है और ये अपने आप से जो है वो एक तहैया करना है कि हम कोरोना के साथ कैसे अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, अपनी डेली लाइफ को और अपनी पर्सनल लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्या कोरोना के साथ कोई ज़हनी मसाइल जो हैं वो एसोसिएटेड हैं? जब एक इंसान को कोरोना होता है उसकी वजह से बहुत सारे ज़हनी असरात आ सकते हैं, स्ट्रेस होता है, क्योंकि आप किसी भी बीमारी में अगर मुब्तला होते हैं तो उसके साथ आपकी ज़हनी सेहत भी मुतासर होती ही है। एक इंसान को अगर 15 दिन के लिए एक जगह पे अकेले कमरे में रहना पड़े तो ज़ाहिरी बात है उसके ऊपर बहुत सारा ज़हनी दबाव होगा, और जब कि एक ऐसी चीज़ जिसकी अभी वैक्सीनेशन जो है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है या उसका ट्रीटमेंट पूरे तरीके से नहीं हो पा रहा है और बहुत सारे लोग हैं जिनकी जो अपनी जान जो है वो इसकी वजह से दे चुके हैं, तो इंसान जो है डेफिनेटली टेंशन में आ जाता है। तो एक तो ये असरात हो सकते हैं साइकियाट्रिक, लेकिन क्या कोरोना का हमारे दिमाग के ऊपर भी कोई असर आता है? जी बिल्कुल। अब रिसर्च के मुताबिक साबित हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे न्यूरो साइकियाट्रिक इफ़ेक्ट्स हैं जो कोरोना के बाद, जब आइसोलेशन के बाद भी जो इफ़ेक्ट्स हैं वो नज़र आते रहते हैं और ये हमारे ब्रेन को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है। बहुत सारे ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जिनके साथ ये मिलता है और हमें जो है वो साइकियाट्रिक इश्यूज़ या ज़हनी मसाइल में मुब्तला कर सकता है। पहले तो जब एक ये मसला हुआ, आप खुदा न खास्ता किसी का जो है वो कोरोना पॉजिटिव आया, तो वो सबसे पहले किस चीज़ से गुजरेगा? उसको स्ट्रेस हो जाएगा। अगर वो घर का अथॉरिटेटिव मेंबर है या लीडिंग फैमिली मेंबर है तो उसको सबसे पहले ये ख्याल आएगा कि अब मेरा घर का ख़र्चा किस तरह से चलेगा, मेरे घर के अंदर मुझे कैसे मैनेज किया जाएगा। और फिर अपनी सेहत को लेके इंसान के जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो आपको डिप्रेशन के अंदर, एंजाइटी के अंदर या किसी भी किस्म के साइकियाट्रिक मसले के अंदर जो है वो लेके जा सकते हैं। सो अगर आपको ऐसा महसूस हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे कोरोना के बाद बेहतर हो गए लेकिन वो अपने आप को स्ट्रेस्ड महसूस करते हैं, परेशान महसूस करते हैं, उनके अंदर बहुत सारी वरीसम थॉट्स हैं कि क्या वो दोबारा इस चीज़ में चले जा सकते हैं, या उनको जहन में ये आता हो कि जी अब उनके ऊपर डिप्रेशन का गलबा हो। एक इंसान जब 15 दिन अकेले रहता है तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें सोचता है जो कि नेगेटिविटी को क्रिएट करती हैं और स्ट्रेस की वजह से इटसेल्फ जो है वो डिप्रेशन जनरेट हो सकता है, सोमैटिक कंप्लेंट्स जनरेट हो सकती हैं, किसी किस्म का भी डिसऑर्डर आ सकता है। अगर ऐसा कुछ है तो आपको साइकियाट्रिस्ट को मिलने की ज़रूरत है, कुछ अरसे के लिए मेडिकेशन स्टार्ट करने की ज़रूरत है और ताकि आप अपनी तमाम बाकी चीज़ों को रिफ़ाइन कर सकें।
नेक्स्ट ईयर रेजोल्यूशन में पहला नंबर 1 इज़ दिस कि हमें अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो वी हैव टू गो टू द साइकियाट्रिस्ट एंड वी हैव टू टेक द सॉल्यूशंस, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमें क्या करना है, जैसे हम बात कर रहे थे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स जो हैं जो हमारे कोरोना के साथ एसोसिएटेड हैं। कोरोना की जो प्रिकॉशंस हैं ये इटसेल्फ आपको साइकियाट्रिक इलनेस में लेकर जा सकती हैं। एक डिसऑर्डर है जिसे हम कहते हैं OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। उसके अंदर इंसान के अंदर ये थॉट्स आती हैं कि उसके हाथ गंदे हैं या उन पर जरासीम लगे हुए हैं या उनकी बॉडी के ऊपर या आसपास चीज़ों के ऊपर जो है वो गंदगी है या वो गलीज़ है। ये एक बीमारी है जिसमें बहुत सारे लोग, मेरे पास बहुत सारे लोग क्लिनिक पे आते हैं जो कि इस चीज़ का ट्रीटमेंट ले रहे हैं। जैसे ही कोरोना की फर्स्ट वेव भी आई तब भी और अब भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि रिलैप्स के साथ इसमें वापस आ रहे हैं। चूँकि ये जो हमें प्रिकॉशंस दी जा रही हैं ये वही चीज़ें हैं जिनको वो पहले से फॉलो कर रहे थे और अब उसी चीज़ का इम्पैक्ट या उसको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है जिसकी वजह से ये बीमारी बढ़ती जा रही है। सो OCD इज़ वन ऑफ दोज साइकियाट्रिक इलनेसेस जो कि कोरोना के डेज में ज़्यादा हो सकती हैं। अगर इस किस्म के कोई ख़यालात आपको तंग कर रहे हैं और रोकने से नहीं रुक पा रहे तो आपको फिर भी साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ जैसे मैंने बात की, स्ट्रेस है और आइसोलेशन या क्वारंटीन से रिलेटेड बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि PTSD में या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में जा सकते हैं। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो, अगर उसके फ्लैशबैक्स हों या उससे रिलेटेड कोई आपकी पेनफुल मेमोरीज़ हों, वो बार बार आने लग जाती हैं। और कोरोना जब जिसका इतना फियर है, इसका अपना एक फोबिया है जिसकी वजह से इंसान जो है वो PTSD में भी लैंड कर सकता है। सो ये कुछ सीधा ऐसे नफ्सियाती बीमारियां हैं जो कि इसके साथ एसोसिएटेड हो सकती हैं। अब हमें ये देखना है कि विद कोरोना हाउ टू लीड आवर लाइफ इन अ गुड सिचुएशन। SOPs तो हम फॉलो कर ही रहे हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि हम अपनी सारी ज़िंदगी घर में बंद रह के गुजारें। आपको क्या करना है, बाय यूजिंग ऑल द SOPs या फॉलोइंग ऑल द SOPs आप घर से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन एहतियात के साथ। ऐसी जगहों पर जाएं जहाँ पे रश कम हो। आप 24 घंटों में से कोई एक आधा घंटा जो है वो अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए रखें, क्योंकि अब हर जगह पे वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। मोस्टली लोग जो है वो घरों के अंदर बंद हैं। आपको चाहिए कि आप बाहर निकलें, वॉक करें, लेकिन ऐसे टाइमिंग्स में करें जिसमें लोगों का रश कम हो और ऐसी जगहों पे करें जहाँ पे आपको क्राउड्स जो है वो ना मिल रहा हो। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको पूरे 24 घंटे में से 2 घंटे जो हैं वो अपने लिए निकालने हैं जिसके अंदर आप वो तमाम काम कर सकें जो कि आपको खुशी देते हैं, आपकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ को बेहतर करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें स्केचिंग का शौक़ होता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें कुकिंग का शौक़ होता है। ऐसी कोई हॉबीज़ जो कि आप अभी तक अपनी ज़िंदगी में नहीं कर पाए उनको करें और अपने टाइम को क्वालिटी टाइम बनाएं और उसे यूटिलाइज़ करें। इसके साथ साथ मैं यहाँ ये ज़रूर हाईलाइट करूँगी कि हमने कोरोना के से रिलेटेड जितने फोबियाज़ थे, जितनी नेगेटिविटी थी, हमने उसके बारे में बात की। क्या हमने ये सोचा कि कोरोना से ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि जिनमें हमें फ़ायदा हुआ है या जिसके अंदर कोई पॉजिटिविटी जनरेट होती है? क्या कोरोना की वजह से कोई फ़ायदा हुआ है? मेरे ख़्याल में कोरोना की वजह से शायद हमारे रिलेशनशिप्स बहुत बेहतर हो गए हैं। हमारी फैमिली लाइफ के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे हमारे जो अथॉरिटेटिव फिगर्स हैं, स्पेशली अगर हम मेल्स की बात करें तो उनका घरों के अंदर टाइम बहुत कम गुजरता था। मोस्टली बिजनेस ओरिएंटेड या अपनी जॉब्स के ऊपर होते थे, बच्चों को इतना टाइम नहीं दे पाते थे। क्या आपने ये सोचा कि अब उनका फैमिली टाइम कितना हो गया है? क्या आपने ये देखा कि एक जो प्रॉब्लम्स हमें रिलेशनशिप्स की वजह से आ रहे थे उनमें कितने सोल्यूशंस हुए? लोगों ने अपने माँ बाप को टाइम देना शुरू कर दिया, फैमिली को टाइम देना शुरू कर दिया। ये इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। तो हमें हर चीज़ की नेगेटिविटी के साथ जो उसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको भी देखना चाहिए। इसके अलावा और क्या ऐसी चीज़ है कोरोना की वजह से शायद हमारे रिलेशंस बेहतर हो गए? कोई और ऐसी चीज़ भी है जिसमें जो हमें कोरोना ने सिखाया? कोरोना ने हमें सिखाया कि हमें अपनी चीज़ों को किस तरह से असेंबल करना है, किस तरह से अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज्ड करना है। अगर आप एक ही जगह पे रहते हैं या कंटेन्ड रहते हैं, आपको ये मैसेज मिलता है कि आप एक ही जगह के होके रह गए हैं, और वो हमें नहीं करना। हमें इसके साथ ज़िंदा रहना है, और ये हमें ये सिखाता है कि हम कैसे मुसीबतों के साथ अपना आप लेके चल सकते हैं और उसमें भी अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर कर सकते हैं।
कंक्लूजन में सिर्फ एक बात कहूँगी कि हर चीज़ की एक नेगेटिव अप्रोच के साथ एक पॉजिटिव अप्रोच भी है। अगर आप हर नेगेटिव बात को ये लेकर सोचें कि इसका कोई पॉजिटिव पहलू हो सकता है, तो जनाब बिल्कुल हो सकता है। आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ सकती है और बल्कि आपकी सोच भी पॉजिटिव हो सकती है। हर सोच को अगर आप ये इस तरीके से सोचें और ख़ुद से उसको एक ट्रायल दें, तो आप बहुत हद तक अपनी खुद सेल्फ थेरेपी कर सकते हैं। ट्राई टू फाइंड आउट द पॉजिटिव अप्रोच ऑफ एवरी नेगेटिव एस्पेक्ट। मेरी तरफ से इतना ही। अगर आप मुझसे कोई बात करना चाहते हैं या ओपिनियन लेना चाहते हैं तो आई एम अवेलेबल। आप मरहम के प्लेटफॉर्म से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।